हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी। आज कर रहे हैं हमारी हम 4.2। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा था कि किस तरह से प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, उनसे हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे हम सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे इक्वेशन के, 2 ही होंगे। इट मीन सॉल्यूशन क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड आएंगे। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर इसमें सेकंड मेथड आएगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, देन थर्ड विल बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड होंगे, 3 मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन। सो यू नो व्हाट इज फैक्टराइजेशन। हम इन्हें 8th क्लास में भी करते हैं फैक्टराइजेशन। हमारे 8th क्लास में आता है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। ठीक है, उसके फैक्टर्स देखते हैं हम लोग क्या क्या हैं जैसे, और उनमें पेयरिंग बन जाती है। उन पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। ठीक है, आज की हमारी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो रूट्स बोल रहा है या फिर हम उसके सॉल्यूशन बोल दें वो एक ही बात होती है। ठीक है, इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट दे दिया जैसे इसने x² - 3x - 10 = 0। x² - 3x - 10 = 0। अब हमें कैसे चेक करना होता है, हम ये देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 है आपका। अगर हम 10 के फैक्टर्स देखें तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो आ सकता है 1 × 10 या फिर 2 × 5, यही आएंगे और तो कोई नहीं आएगा। अब ये चेक करो कि जो 2 फैक्टर्स तुम ले रहे हो इन दोनों में से किसी का सम या डिफरेंस, बीच वाले जो x का कोफिशिएंट है इसके साथ क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अब 10 + 1 तो 11, 10 में से 1 गया 9, ये तो नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं आएगा। 2 5 लिया हमने, 2 और 5 टोटल तो 7, लेकिन इनका डिफरेंस 5 में से 2 गया 3 आ रहा है। इट मीन्स ये क्या होंगे, हमारे इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब लेना किसको है, माइनस माइनस लेने, प्लस प्लस लेने, किस तरह से लेना। अब ध्यान दो, ये वाला साइन क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब देखना है हमें पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। वो कहाँ से चेक करते हैं, इस साइन से। ये साइन क्या है आपका, नेगेटिव। ये साइन अगर नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव है तो 5 के साथ तो क्या आएगा, -5। तो 5 के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 2 क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो -5 + 2 कितना आएगा, -3 आएगा। तो फैक्टर्स किस फॉर्म में बनेंगे, ये x² - 5x + 2x - 10 = 0। यहाँ से x कॉमन लिया, देन x - 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया, देन x - 5 = 0। सो x - 5 कॉमन लिया, देन x + 2 = 0। जब दोनों को अलग अलग करेंगे 0 के इक्वल, तो x = या तो 5 आएगा या फिर x = क्या आएगा, -2। सो सॉल्यूशन ऑफ x क्या आ गया यहाँ पे, x = क्या क्या रहा है, या तो -2 आएगा या 5 आएगा। ये आंसर है। तो देखा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास, 2 सॉल्यूशन। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो बेटा, कोई भी इक्वेशन है आपकी, उसकी जो भी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, या फिर हम उनको जीरोस भी बोल सकते हैं या फिर उनको रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस। क्लियर है। नेक्स्ट है देखो इसी में 2x² + x - 6, 6 2 = 12। अब 12 के फैक्टर बनाने हैं आपको,
12 में डिफरेंस होना चाहिए 1 का। 12 में बनेगा जैसे 2 6 जा होता है या फिर 4 3 जा, देखो 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर 2x² प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि देखो ये माइनस है, इट मीन्स एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, और बीच में साइन कौन सा प्लस का है, तो प्लस का तो बड़ा हो जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस का 3x माइनस 6 कॉमन निकाल के इसको सॉल्व कर लेना। हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। जैसे नेक्स्ट पार्ट दे दिया इसने √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5 √2 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है √2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक तरह से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 10 × 1 वो 10 ही होता है। तो 5 √2 इंटू √2 कितना बन गया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो 5 2 कितना आ गया 10। अब 10 के फैक्टर बनाने, 10 के फैक्टर हमें पता है क्या बनेंगे 1 × 10 बनेंगे या फिर 2 × 5 बनेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब है वो, पहले देखते हैं सम या डिफरेंस, तो कितना आ रहा है 7। इनका तो ना सम 7 आएगा ना डिफरेंस 7, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 7। ठीक है, 7 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब है या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर साइन, अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, अगर ये यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव है तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इनके √2x² प्लस में 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, ध्यान दो, अगर हम यहाँ से √2 कॉमन निकालते हैं, मैंने कॉमन निकाला √2x। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा अकेला x। अब 2 है, 2 में से अगर √2 निकाल लिया हमने, अभी अभी मल्टीप्लाई किया हमने, √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, अगर मान लो ये 2 √2 है आपके पास, 2 है, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। अगर इसमें से मैं एक √2 को कॉमन निकाल लूँ तो पीछे क्या बचेगा एक √2 बचेगा। तो इस 2 में से मैंने √2x को कॉमन निकाला तो x प्लस √2। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन लिया। ठीक है, अब 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, और 5 √2 में से 5 बाहर आ गया तो अकेला क्या बचेगा √2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो √2x प्लस 5 आ गए ये, और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो जब अलग अलग रखेंगे तो एक बार तो आएगा x इक्वल टू माइनस √2, उधर जाके नेगेटिव, एक x आएगा, ध्यान दो ये 5 उधर जाएगा -5 और ये √2 इसके नीचे। ठीक है, इसको हम नीचे √2 है तो इसको √2 रेशनलाइज भी कर सकते हैं, हम लोगों ने 9th में की हुई है ये चीज़ें। ठीक है, तो 5 √2/2। सो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, एक तो आएगा माइनस का √2, एक आएगा माइनस का 5 √2/2, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका जैसे 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये कहोगे इसमें 1/8 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सा फैक्ट है बेटा, इसमें एलसीएम ले लो। ठीक है, 1/8 इक्वल टू 0, देखो इस तरह से है, तो इस पूरे का एलसीएम ले लो, ले लिया पूरे का एलसीएम कंप्लीट इक्वेशन का। 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16x² माइनस में 8 1 जा 8, सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 8x प्लस में 1 इक्वल टू उधर जाके ये पूरा 0। अब हमें पता है जब हम इक्वालिटी में इक्वेशन में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा, इक्वेशन आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 16 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 × 4, 4 4 तो 16 होता है, और 4 और 4 कितना आएगा 8। कर लोगे, दोनों माइनस माइनस लेंगे क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट देखें 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100 है, बीच में 20 का डिफरेंस है, फैक्टर्स चेक करके इसके फैक्टर्स बना लो। ठीक है, 25 4 जा वो तो नहीं बनेगा, देख लेना आप लोग 100 के क्या फैक्टर बनाओगे। ठीक है, सेकंड है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम दी होगी, वहाँ से उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है।
देखना फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपका बिल्कुल 4.1 के आगे ही मिलेगा, देखो ध्यान से, ये रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इन सिचुएशंस को हमें क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको इक्वेशन बनानी है इनकी, ठीक है। इक्वेशन बना के इन दोनों की फिर जो इक्वेशंस आती है उनको आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे इक्वेशंस आपको बनी मिलेंगी मैथ के अंदर, देखो देख सकते हो आप लोग। एक इक्वेशन ये बन रही है x² - 45x + 324, और एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर आपकी x² - 55x + 750 = 0। इनको आपको सॉल्व करके इनके सॉल्यूशन निकालना है। ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, आपके मैथ की बुक में है ये एज इट इज़। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें मुझे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। 2 नंबर हैं जिनका सम तो कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कोई भी 2 नंबर हैं उनका सम 27 है, तो अगर 2 नंबर में से हम एक को x मान लें तो दूसरा क्या आ जाएगा 27 - x। यहाँ लिखोगे सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 27, तो लेट 1 नंबर भी क्या ले लिया हमने x, देन अदर नंबर। अब दोनों का टोटल 27 है, 27 में से एक x है तो दूसरा कितने का होगा 27 - x। ये ध्यान रखना x में से 27 नहीं माइनस करना, क्योंकि सम ये है, ये दोनों का टोटल है, एक इतना है तो दूसरा 27 - x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मतलब x × 27 - x, x × 27 - x इक्वल टू कितना बनेगा आपका, यहाँ पर इसने दिया है यहाँ पे 182। तो करना मल्टीप्लाई 27x - x² = 182। देखो ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको हमें पॉजिटिव में रखना होता है जब हम फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों को उधर ले जाओ, -27x और प्लस का 182 = 0। अब आपको फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 182 है, 182 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें सम या डिफरेंस 27। अब ये देख लो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो डिफरेंस तो आएगा ही नहीं अगर दोनों सेम साइन है, तो मतलब टोटल आना है। तो हमने देखे इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम 13 × 14। 13 × 14 होता है आपका 27। अगर इनका टोटल देखें तो 27 और दोनों की मल्टीप्लाई आएगी आपकी 182, ठीक है। चेक कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके 13 × 14, हाँ जी यही आएगी 182। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स x² - 13x - 14x, क्योंकि देखो बीच में नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव सेम साइन, प्लस 182 = 0। x कॉमन, देन x - 13 - 14 कॉमन, x - 13 = 0। सो x - 13 कॉमन, देन x - 14 = 0। अलग अलग लेंगे, देन x = 13 और x = 14। तो ठीक है, अब x के 2 आंसर है ना, तो ये नहीं है कि ये दोनों नंबर 13 14 आ गए, ऐसे नहीं लिखने आपको। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वन नंबर इज 13 देन अदर नंबर 27 - 13 = 14, ठीक है। फिर व्हेन वन नंबर इज 14 देन अदर नंबर 27 - 14 = 13। इस तरह से आंसर होगा। आई डी नॉट क्लियर है। कभी ये सोचो कि 13 14 आ गए तो दोनों नंबर एक साथ आ गए, नहीं, ये एक के लिए आया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर भी आ सकता है। तो आपने जो लेट किया वही हमारा एक्स होता है, तो दोनों में एक बार एक्स को पुट करके दिखाओगे और उसके अकॉर्डिंग दोनों आंसर निकालोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं हमें, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर। अब 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, आ चुकी है पीछे। कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं, लेट 1 नंबर भी क्या ले लिया हमने x,
तो क्या लिखोगे अपन नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर बी। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं, लगातार होते हैं। अब इसने सिर्फ पॉजिटिव बोला है, कोई इवन नहीं कोई ओड नहीं। अगर इवन होता तो +2 का डिफरेंस जाता, ठीक है, और ओड में भी 2 का। अब सारे पॉजिटिव है तो उनमें तो 1 1 का डिफरेंस होता है, तो x x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि अगर हम दोनों नंबर्स के स्क्वायर करें, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का जो स्क्वायर्स है उनका जो सम है वो कितना है 365। तो कर दो इसको x स्क्वायर, खोलो इसको x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365, ठीक है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको भी इधर ले आओ, प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकल रहा है। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 उधर जाके 0, इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, वो तो हम बना लेंगे। नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तभी इनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव आनी है। प्लस है मतलब इनका डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में तो डिफरेंस ही आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बनाए थे 13 और 14, उनकी मल्टीप्लाई कितनी थी 182 थी, तो इनमें से एक प्लस ले लेंगे एक माइनस ले लेंगे, इनका डिफरेंस 1 का है, पीछे टोटल था अब डिफरेंस आ गया, देखो तो प्लस का है ना यहाँ पे, तो बड़ा वाला तो किसका आएगा आपका प्लस का आएगा और छोटा वाला किसका आएगा माइनस का। फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। कर सकते हो इससे आगे सॉल्व, अपने आप करोगे आगे, ठीक है। फिफ्थ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता कैसे होती है राइट एंगल ट्राइंगल, देख सकते हो आप लोग, इस तरह से होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। इज लेस देन इट्स बेस, अगर मान लो ये बेस है, हमें पता है कि यहाँ पे कहीं अगर हम थीटा मानते हैं तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कंडीशन क्या दे रहा है ये कहता है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है। तो अगर हमने बेस को क्या मान लिया x, तो हाइट कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये x माइनस 7। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस इसने कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी 2 साइडें निकालनी है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी आपको, क्या होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है ये। तो बेस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अभी पीछे खोल लेते हैं हमने स्क्वायर्स, उसी तरह से सॉल्व करना है। x स्क्वायर का x स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2ab 7 2 जा 14x, ठीक है। और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस का बचेगा 9 से 9 0 2 1, ठीक है। फिर से 2 कॉमन निकल रहा है तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60, ये आ गया। तो फैक्टर बनाने हैं, 60 के फैक्टर बना दो तुम लोग, 12 5 जा 60 होता है, और 12 में से 5 गया 7, डिफरेंस आ रहा है। तो फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव था तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन देन x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x माइनस 12
एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 12 और एक्स इक्वल टू -5। अब देखो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे एक साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टिंग। ठीक है, सिंस हाँ साइड ऑफ ए ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव। ठीक है, रीजन देना है हमें। सो एक्स इक्वल टू 12 आ गया। सो बेस कितना आएगा इसका, बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। कर लेंगे सभी, ये आंसर। 6th है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, मतलब कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है पर डे। ठीक है, इन अ डे, एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन कोई एक पर्टिकुलर डे लिया गया और उस दिन क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ को बनाने में जो कॉस्ट हुआ है, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक का, ईच का मतलब होता है हर एक, मतलब अगर एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट है, वाज 3 मोर, वो कितना है, 3 ज़्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किससे, 2 गुना, किसका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं, मतलब उस दिन जितने वो आर्टिकल बना रहे हैं, उसमें से उन आर्टिकल का, एक आर्टिकल का जो खर्च है वो कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बनाए हैं उसका 2 गुना और उससे 3 ज़्यादा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वाज ₹90, अगर एक दिन की उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। ठीक है, लेट the number of articles produced इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x। ठीक है, x हो गया। फिर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का। तो इसने क्या बोला था, देखो कंडीशन थोड़ी ध्यान से पढ़ना। इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर, 3 ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उसके ट्वाइस है। अब x प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका ट्वाइस कितना हो गया, 2x, और इससे कितना ज़्यादा है, 3। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, आ गया। अब इसने क्या बोल दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ पर डे। टोटल कॉस्ट पर डे क्या आएगा आपका, अब देखो इसका टोटल कॉस्ट पर डे इसने दिया हुआ है 90 रुपीज़। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी बेटा, देखो ध्यान से, तभी आपको ये समझ आएगा कि कैसे आंसर बना है। अब हमने मान लिया कि आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर एक दिन के अंदर 10 आर्टिकल बनते हैं। कितने बन गए, 10 आर्टिकल्स, 10 चीज़ें बन रही हैं एक दिन में। और मैंने कहा कि एक दिन का जो कॉस्ट है, ये एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट है वो क्या है, इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, मतलब 2 × 10 + 3। जितने आप आर्टिकल बनाते हो उसको 2 से गुना करो और उसमें 3 जमा कर दो। कितना आ गया ये, 20 + 3 = कितना आ गया, 23। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा पर डे, मतलब एक दिन में आपका कितना खर्चा हो रहा है। देखो एक चीज़ बनाने में आपको 23 रुपये लग रहे हैं, और चीज़ें कितनी बना रहे हो आप, 10 बना रहे हो, तो एक दिन में आपके कितने लग जाएंगे, 230 रुपये। क्लियर है, एक दिन में कितने लगेंगे आपके, जब आप एक चीज़ का जो कॉस्ट आ रहा है उसको जितनी आप बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट पर डे इसने कितना दे रखा, 90। इसका मतलब 90 किसके इक्वल है, x तो आप बना रहे हो, ठीक है, और एक बनाने में खर्च आपका हो रहा है 2x + 3,
एक बनाने में 2x+3 हो रहा है, तो x बनाने में x से मल्टीप्लाई, और इसका टोटल कितना हो रहा है आपका 90। तो इक्वेशन बनेगी 2x² + 3x = 90। सो 2x² + 3x - 90 = 0। 92 जा कितना होता है 180। 180 के फैक्टर बनाने आपको ध्यान दो, नेगेटिव है मतलब डिफरेंस आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो देखना 180 के क्या बन सकते हैं, इसके बना लो तुम लोग 15 6 जा, नहीं 3 का डिफरेंस तो नहीं आ रहा उसमें, है ना। और क्या बन सकते हैं उसमें, 15 12, देखना 15 का और 12 का बनेगा, ठीक है। 15 × 12 180 होता है, और 15 में से 12 गया, कितने का डिफरेंस 3 का डिफरेंस। तो क्या बनेगा ये 2x² + 15x, क्योंकि प्लस का साइन है बड़ा वाला, -12x - 90 = 0, ठीक है। सो यहाँ से देखो, यहाँ से तो 2 कॉमन निकलेगा नहीं यहाँ पे आपका, ठीक है। इसको आगे ले लो, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। 2x कॉमन, देन x - 6, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, देखो कि सेम आए तो 15 ही कॉमन लेंगे, तो x - 6, 15 6 × 90 होता है। सो x - 6 कॉमन, 2x + 15 = 0, ठीक है। सो x = या तो 6 आएगा या फिर क्या आएगा -15/2। अब ये देखो कि x हमने क्या मान रखा है, x हमने मान रखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और कोई भी नंबर है वो आपका कभी भी नेगेटिव और p/q फॉर्म में नहीं आएगा, तो इट इज़ नेगलेक्टिव, ठीक है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगी 2 × 6 + 3, 2 6 12 + 3 दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सभी, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। आई होप आपको ही एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है देन कॉल मी। थैंक यू।